नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है मजाक मजाक में। सुनो, वह पॉलिसी वाली अटैची तो लाना जरा। रीमा सुन रही हो? विवेक ने बैठक से पत्नी को आवाज़ लगाई। क्या कह रहे हो? मुझे किचन में कुकर की सीटी के बीच कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर से कहो। रीमा अपने गीले हाथों को तौलिए से पोंछते पोंछते ही बैठक में आ गई। वह अटैची देना जिसमें बीमे की फाइल्स रखी हैं। वैसे तुम भी रहो, कोई ना कोई तो तुम्हें देखकर सीटी ज़रूर बजा देता है। विवेक पत्नी को देख मुस्कुराते हुए बोला। फालतू की बातें ना करो, वैसे ही कितना काम पड़ा है। तुम्हें यह काम भी अभी करना था। रीमा झुंझला पड़ी। यह काम भी तो ज़रूरी है। जो पॉलिसी मैच्योर हो रही है उसका क्लेम ले लूँगा। तो सुनो, कोई हॉलीडे पैक लें, कहीं घूमने चलते हैं। अरे रिनी की शादी का क्या प्लान है तुम्हारा? रीमा की बात सुन विवेक ने पूछा। अभी 22 साल की ही तो हुई है। अभी 2-3 साल और हैं हमारे पास। उसके बाद कौन सी खजाने की चाबी हाथ लगने वाली है। जो भी पैसा है वह सब पॉलिसी, शेयर, एफडी के रूप में बस यही है। विवेक की अटैची खोलते हुए कहा। अब चाहे जो हो, सेकंड हनीमून मना लो या बच्चों का घर बसा लो। 1-2 साल बाद तो रोहन बेटा भी शादी लायक हो जाएगा। विवेक कागजों को उलटते पलटते बोला। अरे हाँ, कल छोटू भी मिला था। जब भी ऑफिस से निकल रहा था बड़ा चुप चुप था। पहले कितनी हंसी मजाक करता था। चलो अच्छा है, उम्र के बढ़ने के साथ थोड़ी समझदारी तो आ गई उसमें। उम्र के बढ़ने के साथ थोड़ी समझदारी भी बढ़ गई उसकी। रीमा कुछ न बोलकर चुपचाप रसोई में आ गई। फिर काम करते हुए सोच में पड़ गई कि समय कितनी तेज़ी से बदलता है। उसका आभास सिर्फ बीते पलों को याद करने पर ही होता है, वरना कभी कभी तो एक एक पल गुजारना भारी लगता है। उस वक्त की बात है, उसकी शादी को भी तो 27 साल हो गए हैं। जब शादी तय हो गई थी तो मात्र 19 वर्ष की थी। सगाई से विवाह के बीच 6 माह उसे कितने लंबे लग रहे थे। विवाह करूं या ना करूं, सोच सोचकर पगलाने लगी थी। जहां एक और विवेक का व्यक्तित्व अपनी ओर आकर्षित करता, वहीं एक लखनऊ शहर से मीलों दूर कानपुर के एक छोटे से कस्बे की कस्बाई जिंदगी और उसका संयुक्त परिवार उसके सुनहरे सपनों में दाग की तरह छा जाता था। अपने सपनों के साथ अपनी अधूरी पढ़ाई के बीच विदा हो वह ससुराल आ गई थी। यहाँ के घुटन भरे माहौल से निकलने का बस एक ही रास्ता बचा था कि उसके पास वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। बस इसी बहाने मायके का रुख करने लगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म कर कंप्यूटर डिप्लोमा में दाखिला ले लिया। विवेक ने उससे भरपूर आज़ादी दे रखी थी। जहाँ विवाह के 4 वर्ष पूरे हुए, उसकी झोली में डिग्री आ गई। ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर और 2 नन्हे मुन्ने रोहन और रिनी भी आ गए थे। ससुराल में 2 जेठ जेठानियाँ, उनके 4 बच्चे, सास ससुर, एक घरेलू नौकर समेत कुल 14 सदस्य एक बड़े से घर में एक छत के नीचे ज़रूर थे, मगर एक साथ नहीं। साझा चूल्हा भी इसलिए जल रहा था क्योंकि अनाज, दूध, घी, दही, सब्जियां सभी तो अपने घर की ही थी। कमी वेसी के लिए ससुर जी की पेंशन व घर खर्च के नाम पर चंद रुपए सास को पकड़ाकर उनके बेटे निश्चित हो जाते थे। बहुओं ने सारा झगड़ा काम को लेकर रहता था। वह फटाफट रसोई का काम निपटाकर घर आए मेहमानों का भी स्वागत सत्कार बहुत सम्मान के साथ करती। मोहल्ले में उसकी बड़ी तारीफ होने लगी तो दोनों जेठानियाँ एक तरफ होकर उसके काम से तरह तरह के नुक्स निकालने लगी। इसी बीच विवेक का ट्रांसफ़र हेड ऑफिस दिल्ली हो गया। तब वह बहुत खुश हुई थी कि चलो अब तो कहीं और अपने हिसाब से ज़िंदगी बिताएगी। किंतु विवेक ने यह कहकर साफ मना कर दिया था कि दिल्ली के मकान में बच्चों के स्कूल सभी कुछ इतना आसान नहीं है, तो मैं बाद में ले जाऊंगा। विवेक दवा कंपनी में एरिया मैनेजर था। रीमा फिर से एक बार मन मारकर रुक गई। फिर जब ससुराल के पास ही एक नया स्कूल खुला तो स्कूल में बच्चों का एडमिशन के साथ ही उसे एक कंप्यूटर टीचर की जॉब मिल गई। विवेक ने हमेशा की तरह उसे प्रोत्साहित कर दिया था। अब तो दोनों जेठानियों ने सास के कान भरने शुरू कर दिए कि घर के काम में से बचने के लिए स्कूल चलनी महारानी।
सास को सुबह शाम की रोटी से मतलब रहता, जिसे रीना समय पर दे देती थी। दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे, तो रोहन 4 साल का और रिनी 3 साल की। दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दिया। अब तो अनिश्चित थी, मगर घर का माहौल जमे पानी का सड़न पैदा करता। ऐसे में छोटू की हंसी मजाक भरपूर बातें उसे ठंडी ताज़ी हवा के झोंके सी लगती। छोटू मतलब बलवीर सिंह, इस नाम से उसे कोई नहीं पुकारता था। पूरे मोहल्ले कपरी समाज सेवक, बस पढ़ाई लिखाई में मन न लगता, ना ही शांति से घर में बैठ पाता। किसी को बाइक से सब्जी मंडी पहुंचा देता, तो किसी को की बहू को कार से हॉस्पिटल। उसकी डिलीवरी के समय भी दोनों वक्त छोटू की कार काम आई थी। छोटू तो अपने पिताजी के रिटायरमेंट के बाद का अघोषित ड्राइवर हो गया था। घर में उससे बड़े 2 भाई और भी थे, मगर वे भी कार नहीं चला पाते थे। फिर जब दिन भर छोटू घर के काम के लिए गाड़ी दौड़ा ही रहा था, तो उन्होंने भी ड्राइविंग सीखने की जहमत न उठाई। दूसरा, छोटू माँ बाप के बुढ़ापे की औलाद होने से उनकी हर चीज़ पर सिर्फ अपना हक समझता था। 6 फुट लंबा तगड़ा जीन्स और टी शर्ट पहने, आँखों में धूप के चश्मे के साथ हाथ जोड़ता विनम्रता से जिससे भी आगे खड़ा हो जाता वही गदगद हो जाता। उसकी ससुराल तो दिन भर में एक चक्कर जरूर लगा जाता। ससुर जी के बॉस का लाडला बेटा है, उसकी भी तो पहले से ही बहुत आवभगत होती रहती थी। अब तो वह घर के एक सदस्य के समान हो गया था। अक्सर रीमा को छेड़ता, भाभी आपकी उम्र और मेरी उम्र बराबर होगी, लेकिन आपको देखो कभी खाली बैठे नहीं देखा, और हर वक्त मैं खाली रहता हूँ। तो कोई काम क्यों नहीं करते, स्कूल ही ज्वाइन कर लो। वाह भाभी, खुद तो 2 बार मैं इंटर पास कर पाया हूँ, दूसरों को क्या पढ़ाऊँगा। प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लो, आजकल तरह तरह के कंप्यूटर कोर्स भी हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, आप भी कंप्यूटर पढ़ाने में मदद करेंगी तो मैं ज्वाइन करने की सोचूंगा। अरे वहाँ बहुत अच्छी तरह बताते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं, फिर भी कुछ समझ में ना आया करे तो आकर पूछ लिया करना। मैं जानता हूँ आप कभी मना नहीं करेंगी। हाँ, आप बहुत स्वीट हो। वह हंस पड़ी। आपको पता भी है कि आपकी हंसी कितनी कातिलाना है। मैंने तो आपको शादी के बाद जब हंसते हुए देखा तो देखते ही रह गया। विवेक भैया जी से बड़ी जलन हो गई थी मुझे। तुम कुछ भी कैसे बोल देते हो, रीमा ने नाराज़गी से बोली। सच कह रहा हूँ भाभी, आपकी हंसी और आपकी आँखों से जो कोई भी एक बार देख लेता है वह ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। बस ज़्यादा मक्खन ना लगाओ। अब अपना कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के बाद मेरा सिर खाने आना, रीमा ने टालते हुए कहा। अरे आप मजाक समझ रही हैं क्या? मैं एकदम सच कह रहा हूँ। आपने क्या फिगर मेंटेन किया? आपको तो कोई भी 2 बच्चों की माँ तो दूर, मैरिज भी नहीं कहेगा कि आप मैरिड हैं। बिल्कुल जो है ना, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लगती हैं। हो गया पूरा पुराण, चलो अब घर जाओ। वह अपनी रुखाई से बोली। फिर भी छोटू मुस्कुराते हुए गहरी नज़र से उसे निहार गया। अपनी तारीफ़ किसे अच्छी नहीं लगती। रीमा अपने बेडरूम में लगे आदमकद आईने के आगे खड़ी हो गई और बदन में जो चर्बी बच्चों के पैदा होने पर चढ़ गई थी वह दिन भर की भागदौड़ में कब पिघल गई पता ही ना चला। उसकी शादी ना हुई होती तो वह अपनी सहेली सुमन की तरह पीएचडी करने कॉलेज जा रही थी। क्या गलत कहा छोटू ने, पर अब तो घर गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ी है। कॉलेज लाइफ की उन्मुक्त ज़िंदगी उसके हिस्से में नहीं है। मन महसूस कर रह गई। सुमन ने ही उसे बताया था कि तुझे होली में एक बहुत बढ़िया टाइटल मिला था। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। तेरी अचानक शादी का तो बेचारे क्लासमेट्स को पता ही ना था। कितने दिल तोड़े तूने। कुछ पता भी है, जब दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया था तब उसे ऐसी कितनी बातों से 2-4 होना पड़ा था। शशि उसे देखकर उछल पड़ी थी। अरे मेरी लाडो, जीजा जी के साथ कैसी छन रही है? कुछ पढ़ाई भी की है तुमने? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।